जिंदगी एक जुआ होती है, खेल पलटता है, बाजी पलटती है, एक सा जीवन कभी नहीं रहता है। यहां स्थितियां ग्रहों की जीवन की बदलती रहती हैं। कभी गाड़ी गड्ढे में जाती है, फिर गड्ढे से निकल के एक साफ रास्ते पर दौड़ती हुई आसमान की और मंजिलों की बुलंदी छूती है। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि नंगे पीर और किले पे घर। नंगे पीर और किले पे घर कैसे जीवन में जब दुख कष्ट परेशानियां आती हैं और व्यक्ति मोहताजी का जीवन जीता है तो कैसे ये ग्रह उसकी नैया को तीसरी शक्ति के रूप में पार लगाते हैं। बात करेंगे धनु राशि वालों की। जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत दुख झेले हैं। आने वाली ये 3 माह कैसे उनके जीवन में तीसरी शक्ति का उन्हें साथ मिलेगा और ये जो अधर की गाड़ी है ये कैसे उनकी पार लगेगी। यहां मित्रों, जो हमने टाइटल में लिखा है कि नंगे पीर और किले पे घर, यानी दुख कष्ट परेशानियां जब आती हैं तो धनु राशि वालों को तीसरा जो नेत्र है, तीसरी जो शक्ति है, जो देवीय कृपा है, वो उन्हें कैसे बचाती है। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, यानी पीर साहब जो ईश्वर का रूप है, जो भगवान का रूप है, जो हमारे देवता हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो कैसे हमारे जीवन में जब दुख कष्ट परेशानियां हमारे और आपके जीवन में आता है तो वो कैसे हमें सहारा देते हैं, कैसे वो शक्तियां हमें बचाती हैं और हमें मंजिल तक का कारवां कराती हैं। शनि राहु केतु दुष्ट ग्रहों की संज्ञा में आती हैं, मगर क्या ये दुष्ट पापी ग्रह हैं? क्या ये निर्दयी ग्रह हैं? क्या इनसे जीवन में दुख ही मिलती हैं? क्या ये कभी सुख भी देती है? दिसंबर सन 2025 चला, जनवरी फरवरी और मार्च, ये 3 महीने 90 डेज कैसे धनु राशि वालों के जीवन में अब डूबती हुई नैया को किनारा देंगे। साल 2025 उतार चढ़ाव करता हुआ गया है। इस 2025 से जो उम्मीदें थी वो उतनी पूरी नहीं हुई, कारण कोई भी हो, मगर जब उम्मीद पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति का साहस टूटने लगता है। जब साहस टूटने लगता है तो वो व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। यहां हम बात करेंगे कि जनवरी सन 2026 से मार्च सन 2026 तक का कैसा सफर रहेगा, क्योंकि अब साल जाता बहुत देर अब नहीं बची। दिसंबर सन 2025 चला और आगे आने वाले साल की ही बात करेंगे, क्योंकि महज इस साल के जो 3 माह हैं, 90 दिन, ये बहुत ज़्यादा बदलाव को लेके आएंगे। ताबड़तोड़ आपके जीवन में आपको अवसर देखने का, बदलाव का मौका मिलेगा। यहाँ बात करें कि दिसंबर जाते जाते क्या सौगात देगा जब आपके ये 3 माह बदलाव में रहेंगे। देखिए, जब कर्जा हो जाता है, जब व्यक्ति के ऊपर जीवन में देनदार और लेनदार खड़े हो जाते हैं, जब हिसाब किताब की बात आती है, जब ही ये सारी पोल पट्टी खुलती है। पैसे रुपया जिंदगी जीने के लिए है, मरने के बाद रुपए पैसे का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। कोई भी चीज़ है वो जब तक चलती है, जब तक मानव शरीर चलता है। व्यक्ति कह तो देता है कि रुपए पैसे का इतना क्या करोगे, मगर परिवार चलाना, जीवन में लेनदार देनदारों का हिसाब किताब करना, दुनियावी हिसाब किताब चलाना, भोजन करना, वस्त्र पहनना और जीवन में दैनिक चीज़ों का उपयोग करना, घर चलाना, परिवार चलाना, बच्चों को पालना, परिवार को सहारा देना, ये सब रुपए पैसे से ही संभव होता है। अदरवाइज व्यक्ति अपना जीवन कैसे चलाए। तो जीते जी रुपए पैसे की जरूरत है, मरने के बाद रुपए पैसे की या कोई भी सामान की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या जीवन जीने में ही मोक्ष है कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है? इस चीज को आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहानी क्या है? कहानी सब कुछ टिकी है लेन देन पे, सब कुछ टिकी है आधार पे। आधार का बुनियाद ग्रहों पे टिकी है।
यहाँ ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए आपसे, ईश्वर को चाहिए भक्ति, पूजा पाठ, आपके सत्कर्म और आपका नियत और नियति, ये चीजें चाहिए। अगर ये चीजें सही हैं तो जीवन की गाड़ी चलती रहेगी, बुरे ग्रहों की दशा भी आएगी। जिन्हें बुरा कहते हैं, क्योंकि बुरे वो नहीं है, बुरे हैं जाने अनजाने आपके कर्म, जाने अनजाने आपके पाप, जाने अनजाने आपकी नीति और नियत, तब उसके अनुसार फल मिलता है। शनि राहु केतु को दुष्ट बताया जाता है, पापी ग्रह बताया जाता है, असुर ग्रह बताया जाता है, मगर क्या ये हमेशा असुराट ही देते हैं? क्या ये जीवन में दुखी देते हैं या जीवन में सुख देती हैं? ये धनु राशि वाले हमेशा जानते हैं कि जब उन पर मुसीबत आती है तो तीसरी शक्ति उन्हें साथ देती है। शनि की 7.5 में उन्होंने खेल देखे, अब शनि की ढैया उनके ऊपर चल रही है। वर्ष 2025 चला है, वर्ष का आखिरी महीना भी चला है, लगभग 15 दिन रह गए। अब जो है जनवरी, फरवरी और मार्च की वो डेट, वो तारीख है, वो ग्रहों का बदलाव है, जिससे धनु राशि वाले खेल बहुत बड़ा करेंगे। यहाँ कहानी क्या रहेगी? सबसे पहले शनि को लेते हैं हम। शनि क्या है? ग्रहों का राजा है, मालिक है, कलयुग का देवता है। शनि महाराज मीन राशि में पूरे वर्ष, अभी 27 जुलाई तक 2026 तक मार्गी रहेंगे और मीन राशि में रहेंगे। शनि के बाद बात आती है राहु की। राहु पूरे 18 महीने तक एक ही राशि में रहता है, केतु भी पूरे 18 महीने तक एक ही राशि में रहता है। ये क्या है? छायावादी ग्रह है। ये क्या है? कलयुग में बहुत जल्दी असर देने वाले ग्रह हैं। जीवन में गरीबी भी यही लाते हैं और अमीरी भी यही लाती है, मगर सब कुछ इन्हीं पे डिपेंड नहीं करता, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। कोशिश, संघर्ष और मेहनत ये कामयाबी को लेके आती है। भाग्य हर किसी का बुलंद नहीं होता। बुलंद करने के लिए आपको मेहनत, मशक्कत और ताकत लगानी पड़ती है, तब भाग्य की चट्टान तोड़ के आपके जीवन में आपके वारे न्यारे होते हैं। धनु राशि वाले ये भली भांति समझते हैं। तो धनुष जो लिए हुए हैं और ताने हुए हैं कि मछली की आंख पे वो तीर लगा के अपना काम करते हैं और जीवन में रंजो गंज और शानो शौकत की जिंदगी अपने दम खम पे जीते हैं। शनि राहु केतु भी उनके सामने नतमस्तक है, क्योंकि धनु राशि वालों का जो मेहनत का कारवां है वो काबिले तारीफ है। यहाँ जनवरी, फरवरी और मार्च में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये आने वाला वर्ष जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयां लेके आएगा। कष्ट, दुख, परेशानियां खत्म होंगे, क्योंकि ये अवसर आपको 15 दिसंबर सन 2025 से ही देखने को मिल जाएंगे। कहानी शुरू होगी कैसे? कहानी शुरू होगी देवों में देव, जो सबसे बड़े ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य सत्ता है, सूर्य पावर है। सूर्य एक ऐसा ग्रहों का राजा ग्रह है जिसमें अहंकार है, दम है, अपने दम पे जीत दिलवाने वाला। पॉलिटिक्स, सत्ता, सरकारी नौकरी, पिता का कारक और जीवन में बुनियाद, कॉन्फिडेंस का कारक, आत्मा का कारक और आपकी शक्तियों का, आपके पूर्वजों का कारक सूर्य ही है। सूर्य और चंद्र ऐसे ग्रह हैं जो है आप अपनी आंखों से उनके दर्शन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, निहार सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रणाम कर सकते हैं, उनको अर्घ दे सकते हैं, और वो दुनिया को चलाने वाले ग्रह हैं। बाकी ग्रहों का भी वजूद है, बाकी ग्रहों की भी शक्तियां हैं, मगर सूर्य और चंद्र के बिना उनकी शक्तियां बहुत कमजोर हैं। तो सूर्य 15 दिसंबर सन 2025 से अपना राशि परिवर्तन करके आपके लगन में यानी धनु राशि में आ जाएंगे। सूर्य हर महीने में एक चक्कर लगाता है, 12 महीनों में 12 चक्कर लगाता है। हर महीने में जब ये एक राशि को परिवर्तन करता है तो उसे संक्रांति माना जाता है। धनु राशि में जब सूर्य आते हैं तो इसे दान पुण्य, दान धर्म और इसे मल्य मास उसका महीना माना जाता है। यानी जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं, सर्दी का आगाज बढ़ जाता है और जो भी देवीय शक्तियां हैं वो आपसे चाहती हैं कि आप कुछ दान धर्म, कुछ पूजा पाठ करें, जिससे आपके जीवन में सूर्य जैसा प्रकाश हो। जब मकर संक्रांति आती है, 14 जनवरी सन 2026 को मकर संक्रांति आएगी, तब उस समय सूर्य की विल पावर बढ़ जाती है और जो आपने एक महीने में दान धर्म पुण्य और अपना आचरण सही सत्कर्म किया होता है, सूर्य को प्रणाम किया होता है, अपने पिता की सेवा, अपनी माता की सेवा करी होती है और बड़े बुजुर्गों का आदर किया होता है, तो उसके फल आपको 14 जनवरी सन 2026 से मिलना स्टार्ट हो जाती है। हम बात कर रहे हैं कि ये 3 महीने कैसे जीवन में बदल देंगे आपको, और नंगे पीर किले पे अगर
यानी ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए जो तो आपका चाहिए पूजा, आपकी पाठ, आपके सत्कर्म, आपकी भावना, आपकी नियत और नियति। यहाँ बात करें ग्रहों की चाल की तो लगन में सूर्य आपके 15 दिसंबर को आएगा, उसके बाद एक राशि परिवर्तन होगा 20 दिसंबर को। यहाँ शुक्र क्या है, लग्जरी है, आपके सुंदर वस्त्र, आपका सुंदर चेहरा, प्रेम का कारक, लक्ष्मी यानी धन, लक्ष्मी यानी आपके जीवन में साज सज्जा, आपके जीवन में गाड़ी, भवन, बैंक बैलेंस, जीवन में भोगने वाली चीजें, सुंदर स्त्री, आपकी पत्नी, आपके जीवन में जो है लग्जरी, हर तरीके के सुंदर सुंदर प्रोडक्ट, आपका घूमना, आपका फिरना, विदेश यात्राएं, हवाई जहाज की यात्राएं और आपका रंग रूप, ये सब कुछ प्रेम की नजरों से देखा जाता है जब शुक्र होता है। शुक्र सौंदर्य है, कलयुग का राजा है, लक्ष्मी का साक्षात रूप शुक्र है। शुक्र अब 20 दिसंबर सन 2025 को वृश्चिक राशि से निकल के और गुरु के घर में धनु राशि में जाएंगे। तो यहाँ धनु राशि वालों के 2 ग्रह तो लगन में आ ही गए। उसके बाद बुद्ध बुद्धि है, बुद्ध वाणी है, बुद्ध देवीय शक्ति है, वो फाइनेंस है जो आपके जीवन में दुनिया आपको उस फाइनेंस को देख के, नोटों की गड्डियों को देख के, आपकी पावर को देख के, आपके पास धन को देख के, तिजोरी के खजाने को देख के, आपकी वाणी को देख के, आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता को देख के वो दुनिया आपको सलाम ठोकती है। तो क्या है कहानी, बुद्ध पे भी बहुत डिपेंड है। बुद्ध जब अच्छा होता है तो जीवन में हर तरीके की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती हैं। वाणी के कारक बुद्ध हैं, आपके जीवन में माइंड के कारक बुद्ध हैं। व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल से पूरी दुनिया को बस में कर लेता है। ज्ञान इतना होता है कि सब लोग उसका आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं और जीवन में वो बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा पर अपनी जो है बुलंदी कायम करता है। तो यहाँ सिंहासन दिलवाने वाला भी ग्रह बुद्ध है। तो लगन में 29 दिसंबर सन 2025 को वर्ष के जाते जाते पूरे मंथ के लास्ट जब दिन रह जाएगा तब बुद्ध आपके लगन में आ जाएंगे। तो 3 ग्रहों का समावेश रहेगा। स्टार्टिंग जनवरी से रहेगी। जनवरी में शानदार सफलता मिलेगी क्योंकि लगन में जब 3 ग्रह बैठते हैं तो धनु राशि वालों के जीवन में आपको पद प्रतिष्ठा, नौकरी तो क्या चीज है, आपको नौकरी से भी बड़ी चीज मिलेगी। व्यापारी वर्ग जो परेशान है, जिन पे कर्ज हो गया है, जिनके काम नहीं चल रहे हैं, जिनके जीवन में उदासीनता है, तो वो अब उदासीनता दूर होने वाली है। ये जो कारवां रहेगा ये 3 महीनों तक चलेगा क्योंकि फिर ये ग्रहों का ट्रांसफर 14-15 जनवरी से होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपके 3 ग्रह लगन में है जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र, ये ग्रह आगे बुनियाद की तरफ बढ़ेंगे। इधर मंगल भी रहेगा तो ये 4 ग्रहों की युति 14 जनवरी से बदलेगी। मंगल मकर राशि में चले जाएंगे 14 जनवरी से, यहाँ बुध चले जाएंगे 12 जनवरी से, सूर्य जो है 15 जनवरी सन 2026 से धनु राशि से निकल के मकर राशि में चले जाएंगे। तो ये कारवां 3 महीने तक चलेगा, यानी लगन से धनभाव दूसरे घर में और दूसरे घर से तीसरे घर में, पराक्रम में वृद्धि। जनवरी से लेके और मार्च सन 2026 का जो महीना रहेगा ये शानदार रहेगा, जानदार रहेगा। आपके पुराने जो पेंडिंग काम है उनको निपटाने के लिए, पुराना कोई सौदा है जमीन जायदाद से संबंधित, पुराने जो पचड़े हैं वो निपटेंगे, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, पेंडेंसी कार आपके निपटेंगे। यहाँ वर्तमान में इस समय वक्री गुरु का प्रभाव रहेगा जो रहेगा 11 मार्च सन 2026 तक। 11 मार्च सन 2026 से गुरु मिथुन राशि में यानी आपके 7वें भाव में जो है वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो मित्रों काम बनेंगे, जीवन में बड़ी सफलता, बड़ी उन्नति के लिए तैयार रहें। आपके जीवन के जो रुकावटें हैं, आपकी जीवन की जो परेशानियां हैं वो लंबे समय तक अब टिकने वाली नहीं है क्योंकि नववर्ष जब आता है, जब कोई नया साल का प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव यूं ही नहीं पड़ता, वो सत्ता को पलट देता है, वो जीवन में बुनियाद को पलट देता है। जीवन एक जैसा कभी नहीं चलता। जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसने कुछ चुनौतियां दी हैं, उसने कुछ परेशानियां दी हैं, कुछ आपको खपाया है, कुछ आपको लोहा लाट बनाया है, कुछ आपको जो है समाज से लड़ने के लिए धनु राशि वालों को बनाया है। वो यूं ही नहीं बनाया है क्योंकि आपको भी पता है कि जब सोना निकलता है तो वो एक मिट्टी के समान ढेला होता है, फिर उसे कितने सेंटीग्रेड पे तपाया जाता है, तब वो सोने से कुंदन बनता है, तब उसके आभूषण बनते हैं और वो सबके जो है शरीरों पे सस्ता है और लाखों में करोड़ों में उसकी कीमत होती है। जो हीरा है
वो झौरी के लिए ही हीरा है, सामान्य व्यक्ति के लिए वो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। यही धनु राशि वाले होते हैं, झौरी की परख उन्हें होती है। चुनौतियां आती हैं तो वो चुनौतियों को तोड़ने की क्षमता धनु राशि वालों में होती है, क्योंकि उनका जो काल पुरुष है वो काल पुरुष में देवगुरु बृहस्पति जो है, जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो उनकी विल पावर है, और बृहस्पति को कोई भी ग्रह काट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, उसे चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि अथक ज्ञान, अथक बुद्धिजीवी, अथक उनमें जो शक्तियां हैं जो ईश्वर ने देवीय रूप में दी हैं वो किसी राशि को नहीं दी हैं। तो इसलिए धनु राशि वाले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जीवन में तरक्की करने वाले होते हैं। कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ दुख आते हैं, कुछ कष्ट आते हैं, मगर वो भी कष्ट खत्म हो जाते हैं और वो जो है एक शहंशाह जैसी जिंदगी जीते हैं। अपने दम खम पे दुनिया को झुका देते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी अहम पावर के द्वारा, और जिंदगी में वो बुनियाद खड़ी करती हैं जो वो दुनिया को दिखा के रख देती हैं। तो मित्रों, ये 3 माह का जो समय बहुत शानदार रहेगा, जानदार रहेगा, आपकी जिंदगी को बदल देने वाला रहेगा, और जो आपने खोया है उससे 4 गुना पाओगे। हर वो सपने जो आपने देखे थे 2025 में वो इन 3 माह में पूरे होंगे। हर वो जिंदगी में जो आपने परेशानियां झेली हैं वो परेशानियां खत्म होकर 4 गुना लाभ की प्राप्ति होगी, और आपके हर वो बिगड़े काम जो 2025 में नहीं बने वो इन 3 माह में बनेंगे। तो ध्यान रखिए, फोकस से काम करिए, समय को जाया नहीं करना, अपने फोकस से काम करना है, लगन मेहनत को छोड़ना नहीं है। जीवन में शानदार जीत की बाजी आप खेल जाएंगे, और खेल लाखों करोड़ों में होगा। तो हमारे चैनल पर नए आए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। ऐसी ही जानकारी के लिए आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव, जय शनिदेव अवश्य लिखिए।